हेलो गाइस, तो जगत भैया की एक और रिकॉर्डिंग वायरल हो गई है और देखो जगत भैया ने इस बार मनीषा के बारे में क्या कहा है, खुद ही देख लो। हाँ सुन जी, रहा था बताइए। कि कोई चीज़ अचानक से मैंने देखा तो फिर मैंने बोला कि हम्म, नहीं यार, यहाँ पे जहाँ गलत लगता है ना वहाँ बोलना इंसान को चाहिए। अब यहाँ पर बिल्कुल। जो चीज़ बातें हुई है ना, वो हम्म, बातें चलो। अब बोल रहे हैं कि मैंने उसके मनीषा के कैरेक्टर पे उंगली उठाई। ठीक है, हम्म, वो सारी चीजें वो एविडेंस देंगी इस बात का। ठीक है। हम्म, और देखो, अगर रिकॉर्डिंग इनके पास है तो मेरे पास भी है, लेकिन रिकॉर्डिंग शेयर करना ही क्राइम है। अभी मैं वही सीख के आया हूँ भोपाल थाने से। रिकॉर्डिंग या हम्म, चैट अगर मैं शेयर करता हूँ तो वो एक क्राइम है। तो अगर वो किसी से भी शेयर करती हैं या मैं किसी से शेयर करता हूँ, दैट इटसेल्फ इज अ क्राइम। तो अगर वो चीज ऐसा है, उनको लगता है कि अगर पर्सनली किसी को सुनाना चाहती हैं तो वो ऑफ कैमरा अगर सुना रही हैं तो वो बंदा भी सुने और एक बार बताए कि मैंने कहा मनीषा के कैरेक्टर को क्या चीज बोला है। अब देखो मैंने बोला क्या, मैं आपको लाइव में बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मनीषा से रिलेटेड पर्सनल बात है। मनीषा को मैंने फोन गिफ्ट किया था शादी सगाई के बाद। अब ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आपके चैनल पे मैं बता दे रहा हूँ, अभी तक कहीं नहीं है। ठीक है, मनीषा को मैंने सगाई के बाद वो फोन गिफ्ट किया था। उसमें फोन मेरे नाम पे था, सिम प्रिंस के नाम पे था। ठीक है, अब उस पे क्या होता है कि मनीषा का कोई फ्रेंड होता है जो लाइक ऐप पे शायद उससे बात करता था। अब वो बंदा उसको अप्रोच करता है, सुनना आपको मेरी बात ध्यान से। वो बंदा उसको अप्रोच करता है, उससे बात करता है, जो भी करता है। रात को 1 बजे उसका एक बार फोन आया। ठीक है, अब उसका रात को 1 बजे फोन आया मेरे सगाई के बाद। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने वो कॉल हिस्ट्री निकाल लिया, क्योंकि माई जियो का ऐप में आप लॉगिन करोगे तो आपको वहाँ पे सारा कुछ दिख जाता है। तो मुझे पता लगा कि यार ये 1 बजे किसका फोन आया। तो मैंने अगले दिन उसको क्वेश्चन किया, तो उसने मेरे को बोला कि अरे वो मेरा फ्रेंड है। मैंने बोला कि फ्रेंड है कि बॉयफ्रेंड है कि क्या है। तो कह रहे नहीं वो लाइक करता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरा। मैं बोला कि तुमने फिर नाम कैसे चेंज किया, क्योंकि मैंने उसका नाम भी चेक किया तो उसने किसी और नाम से किया था। तो वो मेरे को बोली कि आप कैसे पकड़ लिए, ये कर लिए वो कर लिए। तो मैंने फिर उसके बाद देखो ये चीज़ हुआ, और उसके बाद वो लड़के का फ़ोन आया मेरे पास। जो वो लड़का था उसका फ्रेंड था, जो उसका फ़ोन आया, वो मेरे को रोक के गिड़गिड़ा के उसके बारे में बुरा भला जो भी बोल रहा था बुराई। तो मैंने उसको यही समझाया कि भाई देख, तेरा जो था वो मैं देख लूँगा। और मैंने उसको इनफैक्ट वो भी चीज़ किया कि मैं तेरे को कि वो कर दूंगा, वो या जो भी बात करा दूंगा, या जो भी मेरे से बन सकता। तो मैंने उसको डराया धमकाया कि भाई तू निकल अब, क्योंकि वो मेरी फियांसी है। जब वो मेरी फियांसी है और अगर कोई तीसरा लड़का आकर के बोल रहा है तो मैं उसको यही करूंगा, साइड करूंगा। फिर मैंने मनीषा से बात किया, चीज़ों को सॉर्ट आउट किया, उसको निकाला जिंदगी से, और फिर मैं मनीषा के साथ आगे जिंदगी में बढ़ा। मैंने ये बात करी है। अब इसमें मैंने कहाँ उसके कैरेक्टर का एसोसिएशन कर दिया है। लेकिन ठीक है, आपको करने की क्यों थी? एक क्या सेकंड, एक जरूरत थी सेकंड। आपको बात करने की? मुझे मुझे तीसरे मुझे बोलने इंसान से दीजिए, अपनी अंशु वाइफ जी, के बारे में अंशु तीसरे जी, इंसान से क्यों बात करनी थी? आपको अंशु क्या जी, जरूरत थी? अंशु प्लीज, अंशु जी नहीं प्लीज वो प्लीज। मेरा नहीं, सवाल पर्सनल, है, पिताजी का नहीं सवाल किया मैंने, वो क्या है सुनिए इसमें? हेलो हाँ वंदना बस जी। रुकिए, हाँ मुझे जी बोलने दीजिए ना। एक एक करके बात करिए प्लीज। मैं बोल रहा हूँ कि सचिन जी, एक जन ही बोलेंगे एक बार में, जिसका आप नाम हाँ, लेंगी वही बात और करेगा। और एक प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरा जो होस्ट है इस पेज की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ आप जी ये सर चेक जी। कीजिए कि सब लोग बहुत नॉर्मल आवाज में बात करें, क्योंकि मेरे से फिर सुनी नहीं जाएगी, मैं निकल जाऊंगा। नहीं नहीं अरे भाई, बिल्कुल तो बिल्कुल, सब आवाज में एक एक करके बात हाँ, करिए। अब प्लीज मेरे को जी, क्या मैं बोलना जरूरत थी, चाहूंगी। सुनिए सचिन, ना एक सेकंड। एक सवाल पूछा गया कि आपको क्या जरूरत थी बोलने की। मुझे क्या हाँ, जरूरत थी, मैंने किसी को पब्लिकली नहीं बोला था, लेकिन पब्लिकली आज बोलना पड़ गया, क्योंकि वो देखा कि ये बात को भी मिस इंटरप्रेट किया जाएगा। और मेरी जरूरत मैंने पर्सनल उनको बताया था। ये इसलिए बताया था क्योंकि पूरे जमाने को ये लग रहा था कि क्यों मैं, बताया था सचिन एक आपने? सेकंड, क्यों क्योंकि बताया पूरे था? जमाने को ये लग रहा था कि मैं जगत दीदी के फेवर में बात कर रहा हूँ। मैं नहीं जगत सचिन, मेरा देखिए देखिए, एज अ, आप मुझसे छोटे हैं। एक सेकंड, आप मुझसे छोटे हैं सचिन। मैं मतलब कुछ उम्र आपसे बड़ी होंगी, 5 से या 6 साल। मैं बस आपसे यही बोलूंगी, आपको नहीं बोलना चाहिए था, जबकि आप तो जान रहे हैं। मैंने पर्सनल सुनो बोला। सुनो, अब पहले मुझे आपने वो बोला ना, हमें सुने। वो लेडी आपने बोला, अगर, मैंने सुना, सुनी। मुझे एक श्वेता जी सेकंड आप बोलने दो। श्वेता जी आप सुनेंगे ही नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा उनको बात? उन्होंने बोला ना, एक सेकंड, एक सेकंड, मुझे प्लीज बोलने दीजिए। जो आज हुआ ना, एक सेकंड मुझे प्लीज बोलने दीजिए। जो आज लाइव में हुआ, वहां पर सब आपको गलत समझ रहे हैं। चलो वो ठीक है। यहाँ अब जिसको जो समझना है, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे पैनल पे जितने भी लोग बैठे हैं, जिसको जो समझना है समझे। मैंने, हमारी फैमिली ने, पता नहीं मेरी फैमिली इन लोगों ने क्या सोचा है नहीं सोचा है, बाकी क्रिएटर ने क्या सोचा है नहीं सोचा है। मैं जब अपनी तरफ हमें से इस सोचना है मुद्दे को, फिर आप हमें हाँ, सफाई क्यों दे रहे हैं? मैं अपनी तरफ नहीं, सफाई नहीं दे रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे थे। ये अंशु जी आप एक बिल्कुल काम झूठ नहीं कीजिए। हेलो बोलते सचिन जी। आपको जब ये हमारे जो सामने आया स्टेटमेंट था था, वो आप झूठ सभी था, आप रख लोग रहे स्टेटमेंट थे। प्लीज आपका सामने आया, सबको वो चांस वरना दीजिए ना बोलने का, प्लीज प्लीज सबको बोलिए ना, एकदम से अटैक मत करिए, प्लीज बिल्कुल कामली बात बिल्कुल करिए ना। ये ऐसे बीच में जो नॉर्मली हम आकर बात के करते प्लीज, हैं जो भी बात करेगा नॉर्मली बात करेगा, हाँ, ये कोई जो स्टेटमेंट आई थी हाई वो करो की इंटरप्रेट बात नहीं करके करेगा। वो झूठा स्टेटमेंट आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ बोलना जरूरी था, लेकिन
मैं यही बोलूंगा कि हम लोगों ने सारी बातों को खत्म कर दिया और सबसे यही रिक्वेस्ट होगा कि सब लोग भी इस बात को खत्म करें और जिसको जो लाना होगा वो लीगल चल रहा है, पीछे हमारी तरफ से भी चल रहा है, उनकी तरफ से भी चल रहा है और एक दो पे नहीं चल रहा है, बहुत अच्छे खासे लोगों पे चल रहा है। तो सारी चीजें सामने आएंगी और सब कुछ आएगा क्लियर कट। आना होगा तो, अगर वो कोर्ट बोलेगा तो, क्योंकि कोर्ट अगर बोलता है कि आपको जिक्र नहीं करना है तो नहीं करेगा कोई। थैंक यू सो मच गाइस। सचिन और जी, जो होस्ट एक है मैं क्वेश्चन उनसे है मेरा। सचिन जी, मेरा होस्ट एक का क्वेश्चन है आपसे। सिर्फ हाँ जी, होस्ट एक का क्वेश्चन। होस्ट पूछ हाँ जी, सकती मैं हैं। होस्ट ही हूँ, मैं वंदना हूँ, मैं होस्ट हूँ। जी जी मैम बोलिए। सचिन जी, मैंने ना अभी मैं मतलब आपकी जो मिसेस है मनीषा जी, वो मेरे को बहुत, मैं मतलब बहुत दिल से बहुत सपोर्ट करती हूँ, मुझे बहुत प्यारी लगती है वो। और कहीं ना कहीं ये तो आप भी मानेंगे कि उनके साथ कहीं बहुत गलत हो रहा है ना, हो रहा है गलत, मतलब जो भी ये सिचुएशन पूरी बनी। मैं सिर्फ आपसे ये एक क्वेश्चन है मेरा कि आपको याद होगा 4 साल पहले मैंने कुछ आपकी वीडियोस देखी जो सजेशंस में आई, उसमें सचमन करके आपने अपने रिलेशनशिप को नाम दिया है ना। सचमन मतलब सच्चा मन। तो आपको, आप सच्ची दिल से बताइएगा कि वो कब वापस जो है वो सचमन वापस कब दिखेगा, मिल- बहुत जल्दी दिखेगा वो, अगर सब माता रानी का आशीर्वाद से ठीक। अगर देखो हम लोग यही दिखने के लिए, यही सब चीज करने के लिए सबको शांत कर रहा है, लेकिन आज फिर से ये चीज क्या किया गया, मनीषा के कैरेक्टर पे इनडायरेक्टली असैसिनेशन का मुझे दिखाया गया कि मैं गलत हूँ, ताकि मनीषा का मन में, और ये भी बोला गया उस लाइव में, मैं भी सुन रहा था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना एक क्राइम नहीं है, लेकिन जो बंदी इसके खिलाफ आवाज उठा सकती है वो चुप क्यों है। यानी कि मनीषा को प्रोवोक किया जा रहा है इनडायरेक्ट वे में कि वो कोई एक्शन ले, वो कोई चीज़ों को बिगाड़े, क्योंकि सबको ये पता है कि अगर सचिन चुप हो गया, मनीषा चुप हो गई, सामने वाली जगत दीदी अगर चुप हो गई, प्रिंस चुप हो गया, सारे क्रिएटर चुप हो गए, तो फिर हमारा कहाँ से काम चलेगा। तो इससे अच्छा मनीषा को पोक कर दो। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि किसी को जो बोलना है बोलता रहे, अगर हमें हमारा ठीक करना है तो हम ठीक कर लेकिन लेंगे। वो हमें क्राइम नहीं हमारा है ना, तो वाइफ के पास दिल नहीं है क्या? वाइफ को धोखा देना ये क्राइम अगर नहीं है कानूनी तौर से, तो क्या तो ये उनसे आप पूछिए ना आध्यात्मिक जिन्होंने ये तरीके से क्या स्टेटमेंट आपने दिया, अपनी वाइफ को चीट किया, जिन्होंने ये धोखा दिया स्टेटमेंट है? दिया उनसे उस पूछिए। बंदी को भी धोखा दिया, उसके दिल पे क्या बीत रहा है? क्या कभी आपने सोचा है? अपने दिल का करते हो, अपने मन का करते हो आप बस। अच्छा, एक चीज ये भी है कि और आप लोगों ने लाइव को देख लिया है और इस लाइव में आपने देखा होगा कि सचिन कैसे अपने घर की इज्जत को उछाल रहा है सरेआम। मतलब इस इंसान के दिल में थोड़ा ज़मीर बाकी है कि नहीं है, मेरी समझ में आता है कि ये इंसान कहलाने लायक है भी नहीं है। आज तक तो ये बाहर की औरतों की इज्जत उछालता था, मगर अब इसने खुद अपने घर की इज्जत, अपने घर की बहू, अपने घर की बीवी और अपनी घर की लक्ष्मी की इज्जत सरेआम उछाल दिया है। ये वहाँ से शुरू होता है। परसों अलगा की लाइव में देखा होगा आपने, अर्थमॉम देहरादून आई थी और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे खुलासे किए थे सचिन के बारे में। हालांकि उन्होंने मनीषा के बारे में कुछ नहीं बोला था। उन्होंने कहा मनीषा के बारे में मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलना चाहती क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है और मैं ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं सुनाना चाहती हूँ। उनका इशारा सिर्फ यही था कि सचिन ने उनके पास मनीषा के बारे में बोला है, उसके अफेयर के बारे में बोला है और सोशल मीडिया पे ये बहुत दिन से चर्चाओं में था कि मनीषा का भी अफेयर था या है, हम नहीं जानते हैं। और कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, 11 दिन पहले एक लाइव में सचिन एक स्टोरी सुना रहा था कि एक लड़की थी, उसकी सगाई हो गई थी और जो उसका फियोन्सी था वो उसको मोबाइल देता है या फिर मोबाइल से उसको पता चलता है कि वो लड़की किसी और से बात करती है। फिर उसका फियोन्सी बोलता है उस लड़के को कॉल करके, भाई तेरी अब कोई जगह नहीं है, वो मेरी बीवी है, मेरी हो चुकी है, तो साइड हो जा। तो मैंने उसी दिन, 11 दिन पहले मेरा वीडियो देखना, मैंने उसी दिन बोला था, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी स्क्रीनशॉट। तो मैंने उस वीडियो में बोला था कि ये जो स्टोरी है ये मनीषा की सुना रहा है, क्योंकि ये मनीषा के नाम से उस समय ऐसे चिढ़ रहा था कि उसकी बातें भी लाइव में नहीं करना पसंद कर रहा था। और किसी ने जब मनीषा के बारे में बोला तो इसने तुरंत वो कहानी सुना दिया। और आज देखो इसने सच में वही बोला कि वो कहानी मनीषा की ही थी। मैं इससे ये बोलना चाहती हूँ कि वो शादी से पहले का मैटर था मनीषा का, शादी के बाद तो नहीं किया ना उसने अफेयर वगैरह कुछ। और शादी से पहले हर किसी का रहता, कोई होता जिसका नहीं रहता, मगर हर किसी का अफेयर रहता है। तो तुझे वो बात सोशल मीडिया पे लाने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी तुझे अपनी बीवी की इज्जत यहाँ सोशल मीडिया पे उतारने की? अरे तुझ पे इतना भी कॉमन सेंस नहीं है, इतना भी दिमाग नहीं है, इतना क्या तेरा दिमाग खा गया है कोई? मुझे तो लगता है ये पूरा साइको हो गया। और हालांकि वहाँ पे जो अर्थमॉम देहरादून है वो भी बहुत कंट्रोवर्सी में आ गई है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि वो एक पक्षा बात करती है। और वो इस समय जो ये सचिन और जगत दीदी का मैटर था वो पूरा सचिन की फेवर में बात कर रही थी और जगत दीदी के विपक्ष में बात कर रही थी। तो वहाँ पे जगत दीदी ने उन्हें कम्युनिटी पोस्ट में एक धमकी दे दी, अगर मुझे कुछ होता, मेरी तबीयत ख़राब होती तो इसकी जिम्मेदार अर्थमॉम देहरादून रहेगी। और उसी दिन से देखा अर्थमॉम देहरादून के पूरे
हालचाल बदल गई, मतलब जो उनका रिएक्शन देने का तरीका था पूरा बदल गया। और यहाँ पे सचिन भी पूरा सपोर्ट कर रहा था अर्थमॉम देहरादून को। उनका लिंक था वो दूसरों को शेयर करना अपने फ़ोन के द्वारा, उनकी तारीफ़ करना। मतलब यहाँ पे जो अर्थमॉम थी वो पूरी तरह सचिन के षड्यंत्र में फंस गई। ये सचिन को कोई नहीं फंसा सकता, वो फंसाएगा हर किसी को। और सचिन यही चाहता था कि अर्थमॉम देहरादून आए किसी लाइव में और बोले, पोक करे, वो बोले। उसका काम था सिर्फ अर्थमॉम देहरादून को फंसाना, और अर्थमॉम देहरादून फंस गई और इस कंट्रोवर्सी में वो अच्छी तरह से फंस गई। अब जितने लोग उसके पक्ष में बात करते थे अब सारे उनके विपक्ष हो गए हैं। और एक रिकॉर्डिंग की बात है तो वो रिकॉर्डिंग ना सचिन बोला कि मैं लीक करना चाहता हूँ, ना अर्थमॉम बोलते हैं मैं लीक करना चाहता हूँ। और इस रिकॉर्डिंग में क्या था क्या नहीं था ये हम नहीं जानता, मगर मुझे लगता है कि सचिन जो पूरी तरह से साइको हो गया है, ये किसी की भी इज्जत यहाँ सोशल मीडिया पे उछाल सकता है, किसी की धोतियाँ भी उतार सकता है ये इंसान इतना गिर चुका है कि इसने अपने घर की इज्जत को भी सोशल मीडिया पे उतार दिया है। तो क्या बोलना, क्या समझाओ। इंसान रहते तो हम समझाते, ये तो इंसान है ही नहीं तो क्या समझा। बोलते हैं ना जानवरों को भी एक बार बोलो तो वो समझ जाता है, मगर ये तो इंसान है, ये समझने का नाम ही नहीं ले रहा यार। क्या बोलो, मतलब कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ से बोल रहे कि हम सारे कंट्रोवर्सी ख़त्म करना चाहते हैं, दूसरी तरफ से इनकी कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हो रही। इन्होंने तो सर में दर्द कर दिया है। और अब देखते हैं मनीषा क्या बोलती है इसके बारे में, मनीषा का क्या जवाब आता है इसके बारे में। जो सचिन ने जो बोला कि कहानी थी, पहले तो उसने बोला कहानी थी, बाद में कल की लाइव में बोला कि ये सच है, मनीषा का अफेयर था। अब मनीषा पे हमारी निगाहें हैं कि मनीषा क्या बोलती है। आप लोग भी मनीषा की तरफ देखो कि मनीषा का क्या जवाब आता है। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।